ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौभसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान, नमो ताई जाते बहे हरिहंतादिमहान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को कान, जाते मिले समाज सब, पामे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम छादसी। भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनि विभ्रम नशाय। भव्य जीवों के मोक्ष मार्ग के लिए ऐसी महान जिनवाणी हमें मिल चुकी है। मतलब भवि भागन, भव्य जीवों के भाग्य के कारण ये जिनवाणी रची गई है, जिनवाणी की रचना हुई है, हो गई है। तुम धुनि है सुनी विभ्रम नशाय, उसको सुनकर समझकर हमारा भ्रम को हमें नाश करना है। देखो, जिनवाणी तो मार्ग बताती है, लेकिन वो मार्ग पे चलना तो अपना स्वयं का कार्य है। बाकी ऐसा मान ले कि भाई हाँ, बस मैंने पढ़ लिया, सुन लिया, हाँ, भक्ति कर ली, इससे वो ठीक है, विशुद्ध परिणाम है। विशुद्ध परिणाम से हमें शुद्ध परिणाम की ओर जाना है। विशुद्ध परिणाम से है ना, पंडित जी साहब ने कहा ना, परिहंतादि का प्रयोजन। उसके बाद मंगलाचरण। मंगलाचरण में पंडित जी ने बहुत ही जबरदस्त अपने को टकोर की कि जो उदय आता है, तेरा जो उदय आता है, वो उदय किसके कारण है, कौन से कर्म का प्रदर्शन है? पूर्व में बांधे हुए, यानी कि भूतकाल में बांधे हुए कर्मों का प्रदर्शन है वो। आई बात समझ में? वर्तमान के कर्मों का नहीं। वर्तमान तो मंगलाचरण तो सुख रूपी है। आई बात समझ में? सुख का ही करता है वो, उससे विशेष वितराग विशेष ज्ञान ही होता है, और कुछ होता नहीं है। ये प्रकरण से थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि पंडित जी को जैसे कि उनका भविष्य मालूम पड़ गया हो, और ये बात कह दी होगी, क्योंकि बहुत ही टूंक समय में उनका देहांत हो गया ना। ऐसे महान ज्ञानी पुरुष हो, जिससे तीर्थ प्रवर्तने वाला है। तीर्थ एक है, अतिशयोक्ति नहीं कह पाएंगे उसको। तीर्थंकर भगवान से तीर्थ प्रवर्तता है, जिनवाणी माता से भी तीर्थ, देव शास्त्र गुरु है ना। अपना थोड़ा रिवीजन चल रहा था, मंगलाचरण तक हम आए थे, बस अभी एक टॉपिक बाकी है, उसके बाद अपना कंटिन्यू वापस चालू हो जाएगा।
मंगलाचरण करने का उद्देश्य बता दिया पंडित जी ने। फिर अभी आगे क्या बताते हैं देखो, कि असत्य पद रचना का प्रतिषेध यानी कि निषेध, असत्य पदों की नहीं उसके पहले, हाँ, ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, मेरे यहाँ पे जरा, हाँ, अपनी बात, और एक ग्रंथ की शायद पढ़ लिया था, अपनी बात पढ़ना था, ग्रंथ की प्रामाणिकता, ठीक है चलो, हाँ वो ग्रंथ की प्रामाणिकता आगम परंपरा पढ़ लिया था, ठीक। अभी अपनी बात में भी पढ़ लेते हैं, मतलब अपनी बात यानी कि पंडित जी को कितना कितना विशेष ज्ञान था, कितने कितने चीज़ों के लिए वो, हाँ, वो पढ़ के फिर असत्य पदों की रचना का निषेध, वो प्रकरण हम लेंगे। फिर अपना वहाँ तक अपना चला था, फिर अपना वापस आ जाएगा, ठीक है। पंडित जी ने कितना कितना क्या क्या अभ्यास किया था, कैसा अभ्यास वर्तता है, इतना बड़ा अभ्यास होने के बावजूद भी वो क्या लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो समझो ना, इतना बड़ा अभ्यास वर्तने के बावजूद भी वो अपने आप को अल्प ज्ञानी मानते हैं। हम तो क्या मानते हैं कि थोड़ा व्याख्या करने को आ गया, थोड़ा पढ़ने को आ गया, तो हम अपने आप को क्या मानते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं मैं बड़ा शीघ्री, वो शेरी छोटी, ऐसा मानते हैं ना। हकीकत में ऐसा नहीं है, देखो, हाँ, हमने इस काल में यहां अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, बरोबर है। इसमें हमारे पूर्व संस्कार व भले होनहार से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने का उद्यम हुआ, जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके, पहले क्या किया, अभ्यास किया किसका, व्याकरण, न्याय और गणित का आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र इत्यादि शास्त्र, सब शास्त्र, और क्षपणासार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र, और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र, और सुष्टुत मतलब वर्तमान योग कथा सहित, वर्तमान योग कथा सहित, हाँ? सुकथा सहित पुराणादि शास्त्र, इन वगैरह का अनेक शास्त्र में हमारी बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्त रहा है, हमारी बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्त रहा है। हम फिर भी हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है, क्या हुआ, किंचित। पूर्ण ज्ञानी तो कौन है, सर्वज्ञ है, और जो सर्वज्ञ कैसे हैं, वितरागता के सहित और सर्वज्ञता सहित होते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं। और गुरु कैसे हैं, निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, एक परिग्रह का कण भी गुरु के पास नहीं होता। अल्पज्ञानी, हम अल्पज्ञानी को भगवान बना देंगे तो वो अपनी भूल है, ग्रंथ सहित वाले को यदि हम गुरु बना देंगे तो अपनी भूल है, सामने वाले की भूल नहीं है, सामने वाले की भूल तो उसके पास है, लेकिन हम उसको बना देंगे तो अपनी भूल है वो।
गुरु के पास 3 चीज और 3 कार्य होते हैं। 3 चीज कौन सी? आहार, विहार और निहार। और 3 चीज कौन सी? कमंडल, पिंची, कमंडल और एक जिनवाणी। इसके अलावा और कुछ गुरु के पास होता नहीं है। और कुछ भी आ गए, एक जिनवाणी के अलावा दूसरी जिनवाणी आ गई तो भी वो परिग्रह में चली जाएगी। एक ही मात्र, एक ही जिनवाणी, एक शास्त्र, और वो शास्त्र जहां का है वहां रख देते हैं, साथ में लेके चलते नहीं है। पकड़ना बात को भाई, बहुत ही विज्ञानता पूर्वक, बहुत ही जबरदस्त बातें हैं। इतना इजी मत समझना जैन धर्म को। और अल्पज्ञ, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, उसको हम ये पंडित जी साहब को भगवान जैसे मान ले तो नहीं चलता भाई, नहीं चलता। गुरुदेव को भगवान जैसा मान ले तो नहीं चलता, वो बिल्कुल नहीं चलता। समझ में आई ना बात? बात को समझो जरा, ये बात को थोड़ा समझो तो ही तुम्हें मालूम पड़ेगा, बाकी नहीं मालूम पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, देखो, किंचित पदों का, सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। फिर अभी आगे कहते हैं, पुनश्च इस निष्कृष्ट समय में हम जैसे यानी कि पंडित जी जैसे, पंडित जी अपने आप को कहते हैं और मैं अपने आप को कहता हूं कि इस निष्कृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं, उनमें इन पदों का अर्थ ज्ञान हो। इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई हो, इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। इसमें भी अर्थ सहित इन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। पहले तो इतना अभ्यास दिखाया, इतना अभ्यास के साथ में हमें किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है, तो हम बुद्धिपूर्वक असत्यार्थ पदों की रचना नहीं करेंगे। यदि कोई कारणवश असत्यार्थ पदों की रचना हो गई तो कोई हमारे से ज्यादा बुद्धिमान है, विशेष बुद्धिमान है, उसको समझ में आता है तो वो सुधार करके पढ़ सकता है। वो कहेंगे, अपनी लघुता बताएंगे पंडित जी, और फिर मैं खुद को मंद बुद्धि वाला हूं और मेरे से भी मंद बुद्धि वाले दिखाई देते हैं मुझे, तो इन्हीं पदों के अर्थ ज्ञान हो। इस हेतु धर्मानुराग वश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। देखो कितनी लघुता है, हमें इच्छा हुई है, इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। इसमें भी अर्थ सहित इन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित तथा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ भी नहीं है। अर्थ में कुछ भी नहीं है, मतलब जो परंपरागत जो वाणी आई है वो स्वरूप ही वाणी है। हमने हमारे कुछ भी चीज को मिलाया जुलाया नहीं है, कोई मिलावट का धंधा नहीं किया हमने। आई बात समझ में? कितनी लघुता बताई। देखो ये बात हुई अभी आगे, मतलब ये इतनी महानता आती है ना तो थोड़ी बात हो जाती है आगे। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत इन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तती है, इन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तती है। अभी असत्य पद रचना प्रतिषेध करते हैं। असत्य पदों की रचना नहीं होती। किस तरह से नहीं होती? अभी असत्य पदों की रचना होती है तो वो कौन कर सकता है, और कौन सत्य पदों की रचना करते हैं उसकी बात करते हैं। ये समझो ना, यहाँ से अपना विषय शुरू हुआ है, यहाँ तक अपना 3 समझो ना, ये आधा और आगे के 2 प्रवचन थोड़े रिवीजन रूप हुए हैं। देखो यहाँ कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जाने,
परंपरा तो हम इस प्रकार जाने, परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की रचना होती आई, असत्यार्थ पद नहीं मिले, ऐसी प्रतीति हम कैसे हो, हमें उसकी प्रतीति कैसे हो। जो शिष्य है ना वो भी होशियार है, खुद ही शिष्य है पंडित जी साहब, और खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही प्रश्न का आगम के अनुसार प्रश्न करते हैं और युक्ति के हिसाब से जवाब देते हैं। बहुत ही जबरदस्त जवाब है वो। देखो यहाँ, हाँ, उसका समाधान, असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं होती। मानो कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो जो कि नहीं खाना चाहिए आलू वगैरह, लेकिन अभी क्या बताए, तो नॉर्मल सब्जी है ना उसके अंदर भी वो आलू चाहिए। मानो कि भिंडी हम लोग खाते हैं, बरोबर है, भिंडी भी खाने योग्य नहीं, 4-5 सब्जी खाने योग्य है, तो उसके अंदर भी आलू चाहिए। आलू तो बिल्कुल छूने लायक नहीं है, उसकी बात भी हम जिनवाणी के सामने करें वो भी हमें, तो ये जस्ट बोल रहा हूं मैं। तो वो मानोगे वो तीव्र कषाय के बिगर, तीव्र कषाय के बिगर उसको वो ही चाहिए, वो मिक्स हो। हमारे घर में आते तो नहीं मिलता है, हमारे घर में कभी तक कभी बना ही नहीं है। में लेकिन कहने का मतलब वो तीव्र कषाय के बिगर वो चीज मिक्स करने का भाव नहीं आए। तीव्र कषाय है, तीव्र इच्छा है, तीव्र उल्टी मान्यता है मैक्सिमम। देखो क्या कहा, असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महा बुरा हो और स्वयं को ही ऐसी महाहिंसा के फलरूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है। जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है भाई। बहुत ही समझने जैसी बात है, बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए, अच्छी तरह से हमें बात करना चाहिए। हाँ, ऐसे पकड़ना चाहिए भाई, पकड़ोगे तो ही तुमको ये समझ में आएगा, बाकी नहीं समझ में आएगा। बरोबर। जैन धर्म तो ऐसा कषायवान होता नहीं है, जैन धर्म में ऐसी कषाय होती नहीं। अरे जैन धर्म में ऐसी कषाय माना हो तो वो जन्मधारी जैन भी नहीं है। जैन जन्म भले जन्म हुआ हो जैन कुल में, लेकिन वो जन्म वाला भी जैन नहीं है। उसको इतनी तीव्र कषाय है। तो देखो खाने की बात अलग हो गई, यहाँ पे तो जैन पदों में वो चीज को मिलाना, जैन पदों में इस चीज को मिलाना वो बहुत बुरी बात है। असत्य पदों की रचना करना वो बहुत बुरी बात है। देखो अभी आगे कहते हैं, प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली है, सो तो सर्वथा मोह के नाश के सर्व कषायों से रहित हैं। फिर ग्रंथकर्ता गणधर तथा आचार्य वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्यभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कषाय हुए हैं। उनके इस मंद कषाय के कारण किंचित शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। क्या कहा भाई? तीर्थंकर भगवान तो कैसे हैं कि सर्व कषायों से रहित हैं, मोह से रहित हैं, और उनके गणधर भी मोह के मंद के उदय से सर्व बाह्य और अभ्यंतर अंदर के और बाहर के परिग्रह का
त्याग कर महामंद कषाय हुए हैं। उनके इस मंद कषाय के कारण किंचित शुभोपयोग की ही प्रवृत्ति पाई जाती है। तीव्र कषाय वाला तो अशुभोपयोगी संक्लेश परिणाम वाला है, अशुभोपयोग का ही पाया जाता है। देखो वो खाने वाली बात कही ना, वो खाने वाली बात, और जो वसु राजा थे ना, वसु राजा ने क्या वो अर्थ किया अज का, तो वो अज का अर्थ किया, वो महातीव्र कषाय के से अर्थ किया कि मैंने गुरु माँ को वचन दे दिया है, और वो गुरु माँ का वचन से मुझे, मैं बद्ध हूँ वो वचन से मुझे, लेकिन ऐसे वचन दे दिया हो तो भी वो वचन ऐसे बोलने नहीं चाहिए। तुम अभी जो सीट को तुम जो पद पे बैठे हो, वो पद बहुत ही जबरदस्त पद है, और वो पद से बहुत अन्याय हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा शरीर, मैं ऐसी बात नहीं बोल पाऊंगा। देखो वो फल क्या मिला, इमीडिएटली 7वीं नरक का टाका हो गया उनको। बात समझ में आई ना? खाने पीने की नहीं खाना चाहिए, वो तो 100% बात है, लेकिन असत्य पदों की रचना तो कितनी तीव्र कषाय से, उससे भी तीव्र कषाय होती है, उससे भी तीव्र कषाय। अंकलंक निकलंक, हाँ देखो कितने तीव्र कषाय थे बौद्ध मत वाले। निकलंक देव का तो मरण कर लिया, अकलंक देव बच गए, इतने तीव्र कषाय होते हैं। बस पकड़ना बात को जरा, मैं कहना क्या चाहता हूं। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाय नहीं होते। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जैन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती? जैन धर्म में रुचि कैसे होती? यदि तीव्र कषाय वाला होता है तो उसको जैन धर्म में रुचि नहीं होती, पर बोले नामधारी जैन हो। लेकिन वो, अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों के द्वारा कषाय पोषण करता हो तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनीपना नहीं करता, जैनीपना नहीं करता। देखो एक है ना, मारीच मतलब ऋषभदेव के समय में, ऋषभदेव मुनिराज बने ना, तब के उनके साथ में 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली थी। फिर वो ऋषभदेव मुनिराज तो 1 साल तक तो मौन, मतलब 6 महीना तो वैसे ही रह गए, लेकिन बाकी के मुनिराज को तो उनको कुछ हुआ नहीं, कुछ अच्छी तरह से आलन पालन नहीं कर पाए, तो भ्रष्ट हो गए ना। तो इंद्र ने बोल दिया कि तुमको, नहीं तो मैं तुम कपड़े पहन लो और आ जाओ घर पे, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। ऐसे जैन धर्म ही ऐसा चलाया नहीं जाता भैया। पकड़ में आई कि बात नहीं आई? हाँ, कषाय का पोषण करें तो वो जैनीपना नहीं रहेगा, वो जैनीपना नहीं रहेगा। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाय कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय में बुरा करे, पर का और अपना पर्याय में बुरा करे, पर्याय में बुरा करे भैया। यदि कोई जैनाभास तीव्र कषाय होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? प्रश्न खड़ा किया, और भी खड़ा किया प्रश्न खड़ा किया। कोई मिल जाए भाई, वो ऐसा तीव्र कषाय मिल जाए तो क्या करे फिर आप? तो क्या, बहुत जबरदस्त उदाहरण के द्वारा बताते हैं। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। कोई बोला हो तो वह मोती के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। शीघ्र ही सोने का बिस्किट के साथ में और भी कोई बिस्किट डाल दिए, वो
ऊपर पीला कलर करा दिया, लेकिन वो वहां पे जाएगा चेकिंग के लिए, वो फटाक से मालूम पड़ जाएगा नहीं भाई ये सुवर्ण नहीं है, ये तो पित्तल है। बस ऐसा है भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। इसलिए हाँ, परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। कोई मूर्ख क्या कहाँ पर थे, हाँ देखो, परंपरा नहीं चलती, शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। उसका किसका प्रयोजन है कि भाई उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों में पदों में तो कषाय मिटने का तथा लौकिक कार्य घटाने का ही प्रयोजन है। क्या कहा पंडित जी ने स्टार्टिंग में, क्या कहा कि क्या करना है, किस तरह होता है। हम ये सब करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, मंदिर जी जाते हैं, तो इससे हमारी कषाय मिट जाए और लौकिक कार्य कम हो, बरोबर है। लौकिक कार्य कम हो तो ही वो बरोबर है। लेकिन यदि जिससे हमारी कषाय तो ना मिटे और लौकिक कार्य और बढ़ जाए, तो वो हमारा वो जिनवाणी का दोष नहीं है। जिनवाणी तो 100% 100% सत्य है, क्योंकि एक जो ग्रंथ की अध्यानुवाद होता है ना, अध्यानुवाद भी 3-4 लोगों से पढ़ाया जाता है, 3-4 लोगों को पढ़ाते हैं। मानो कि संस्कृत है, संस्कृत का हिंदी होता है, हिंदी का गुजराती होता है, या गुजराती होता है, तो वो जो काबिल है कि भाई मेरी कोई व्याकरण या मेरी कोई व्याकरण की मिस्टेक की बात कर रहा हूं, पदों की मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूं। व्याकरण की भी मिस्टेक की बात, ऐसा गलती होती है ना, तो भी उसकी चेकिंग होती है। ये तो अपनी मति से, आगे भी कहा ना, तू जिनवाणी की मति से अपना ज्ञान को बढ़ा, अपनी मति से ज्ञान को मत बढ़ा। अपनी मति से तो जिनवाणी पढ़ेगा ना तो अन्यार्थ हो जाएगा। जिनवाणी जिस तरह कहती है, जिनवाणी क्या कहती है कि जिससे तेरी कषाय मिटे और लौकिक कार्य घटे, तो वो सच्ची सत्यार्थ पद है, बरोबर है। और जिससे तेरी कषाय तो मिटे नहीं, कषाय भी बढ़े और लौकिक कार्य बढ़े, वो असत्यार्थ पद है तेरे लिए, स्वयं के लिए। बाकी जिनवाणी में ऐसा कोई रचना नहीं है कि जिससे कोई गड़बड़ हो जाए। कितने लोगों का इसमें योगदान रहता है एक एक जिनवाणी जब बनती है तब। याद रखना, एक जिनवाणी अपने पास आती है ना, वो जिनवाणी लगभग 10 लोगों के हाथ के नीचे से, ज्ञानी जो रियली वो जैन धर्म के वो है, वो उनके हाथों के नीचे से वो निकल जाती है, तब जाके उसका पब्लिश होता है। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। मतलब तू तेरी मति के हिसाब से जिनवाणी मत पढ़, जिनवाणी की मति से, भगवान की मति से, ज्ञानियों की मति से तू जिनवाणी को पढ़। ये उनका ये है। बढ़ता हूं मैं आगे। उनमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। कोई मूर्ख वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। कोई मूर्ख है, कोई भोला है,
वो वही ठगा जाता है, उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई भी इन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है, कोई असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कषाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं, निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, उनमें तो ऐसे होते नहीं है। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। असत्यार्थ पदों की रचना नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। पुनश्च वह कहे कि कषायों से तो असत्यार्थ पद न मिलाए, परंतु ग्रंथ करने वाला को क्षोक्षम ज्ञान है, इसलिए कोई असत्यार्थ पद भाषित हो, उसमें असत्यार्थ पद मिलाए तो परंपरा चले। क्या कहते हैं, एक मिनट हो, क्या कहा, क्या क्या प्रश्न करा? देखो अभी तक अपना तो बात आया नहीं है। क्या कहते हैं यहां पर, और कषाय से तो असत्यार्थ पद न मिलाए, परंतु ग्रंथ करने वाला क्षोक्षम ज्ञानी है, इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो तो उसे असत्यार्थ पद मिलाए तो उसकी परंपरा चल जाए, तो क्या करे? तो मूल ग्रंथकर्ता तो गणधर देव हैं, वे स्वयं चार ज्ञान के धारक हैं और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं, उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है और उसी ही के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। इसलिए इन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाएंगे, बरोबर है? वो एक प्रामाणिकता बता दी। और जो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं वे भी अथाह योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं और वे भी मूल ग्रंथों की परंपरा से ही ग्रंथ बनाते हैं, बरोबर है? वो उनकी भी बता दी, आचार्य देव की भी बता दी, मूल ग्रंथों की परंपरा से ही बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न हो, देखो जिन पदों का स्वयं ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना नहीं करते, और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। जिसका ज्ञान नहीं है उसकी तो बात वो करते ही नहीं है, जिसका ज्ञान है उसका सम्यक ज्ञान पूर्वक उसको ठीक प्रमाण से गूंथते हैं। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं हैं और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए तो उसका कुछ सारा वश नहीं है। क्या कहा? देखो, कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए तो उसका कुछ सारा वश नहीं है। यानी कि कुछ सारा वश नहीं है, उसका मतलब क्या है? देखो, तथापि कदाचित પોતે પોતાની પ્રમાણતામાં પણ તે પ્રમાણે બેસી જાય તો તેનું કંઈ તેને વશ નથી, उसके वश में नहीं है वो, उसके मतलब वो उसको इतना क्षोक्षम ज्ञान कम है, लेकिन उससे जो ज्ञानी पुरुष है, देखो मतलब और भी मेरे को उतने उदाहरण आते हैं ना, उतने उदाहरण मैं आपके सामने रजू करता हूँ। पुष्पदंत, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली, बरोबर है? उनकी भी परीक्षा की थी दर्शनाचार्य देव ने कि कितने ज्ञानी है, क्या है करके। फिर उनको मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि हमें कितनी भी ये जो ग्रंथ हमारे पास आता है वो ग्रंथ पूरी तरह से एकदम निर्दोष होता है। कहेंगे किस प्रकार के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, वक्ता का स्वरूप कैसा होता है, श्रोता का स्वरूप आगे कहेंगे तो हमें वो मालूम पड़ेगा, हमें उसका वहाँ पे क्लियर करेंगे कैसे कैसे शास्त्र पढ़ने चाहिए, कैसे कैसे शास्त्र सुनने चाहिए। वो देखो
दूसरी, हाँ, मूल ग्रंथ की परंपरा से बनाते हाँ। हम्म, हाँ, परंतु ऐसा किसी को ही भाषित भाषित होता है, सबको नहीं। सबको तो नहीं, किसी को, लाखों में एक आधा। वसु राजा की बात नहीं, वसु राजा भी ज्ञानी थे, लेकिन वो तो वो गुरु माँ के वश में आ गए थे, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ भाई समझना बात को। हाँ, वो ऐसे राग में आ गए, हमें जिनवाणी सुनना भी नहीं चाहिए और सुनाना भी नहीं चाहिए। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं। कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए तो उसका कुछ सारा वश नहीं है, मतलब वो, लेकिन ऐसे कोई एक आधा, लाखों में एक आधा ऐसा हो सकता है। हाँ, परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सबको तो नहीं। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलते। जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते। पुनश्च उतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, देखो अभी मूल बात है, जिनको जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादिक तथा जीव अजीवादिक तत्वों के तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं, उनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, कोई सूक्ष्म अर्थ है, इनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता लाए तो भी उनका विशेष दोष नहीं है। ये बात हम कल करेंगे। और फिर गोमट सार जीव का एक 27वें नंबर का एक गाथा दी है, वो भी बात पढ़ेंगे। हमारा अभी यहाँ तक हमने जो था, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अभी कल से अपना नया कोर्स चालू होएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह निज निधि।